राजकुमार अपनी विशाल सेना के साथ राज्य के बाहर खड़े हैं। दुश्मन देश का राजा महल के ऊपर से सेना को देख रहा है। इतनी बड़ी सेना देखकर वह भयभीत हो जाता है। उसे सेना बहुत विशाल प्रतीत होती है, इसलिए वह मित्रता का हाथ बढ़ाने का निर्णय करता है। राजा राजकुमार को एक संदेश भेजता है जिसमें लिखा होता है कि आप अपनी सेना लेकर लौट जाएं, हम आपके पिता को रिहा कर रहे हैं। राजकुमार दयालु थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर आता है और राजकुमार की सेना के बीच से गुजरता है। अपने मंत्री से राजा कहता है, अब हमें सेना लेकर लौट जाना चाहिए। राजा और राजकुमार अपनी सेना के साथ महल की ओर लौटते हैं। कुछ समय बाद वे महल पहुंचते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है। प्रेम कहानी का आरंभ। अब राजकुमार अपने कक्ष की ओर जाते हैं। यात्रा की थकान के कारण उन्हें आराम की आवश्यकता थी। कक्ष में पहुंचकर वे सो जाते हैं। सपने में वह उसी लड़की को देखते हैं जो उन्हें भव्य बाजार में मिली थी। सपने में वह लड़की हिरन के साथ खेलती दिखती है। दोनों बहुत खुश लगते हैं। अचानक राजकुमार की नींद खुल जाती है। वह उस लड़की के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ देर विचार करने के बाद वे महल के ऊपरी भाग में जाते हैं और सुबह का आनंद लेते हुए लड़की के बारे में सोचते हैं। अंततः वे निर्णय लेते हैं कि उन्हें उस लड़की को ढूंढना है, क्योंकि वह उनके दिल में बस गई थी। लड़की की खोज राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के साथ उस गांव की ओर निकलते हैं जहां लड़की रहती है। गांव के लोग इस दृश्य को देख रहे थे। लड़की खेतों में थी। किसी ने आकर उसे बताया कि राजकुमार तुम्हें ढूंढने आए हैं। लड़की के माता पिता भी वहीं थे। यह सुनकर लड़की चौंक जाती है और राजकुमार की ओर दौड़ती है। राजकुमार भी उसे देखकर खुश होते हैं। वे अपनी सेना को महल वापस भेज देते हैं और लड़की के साथ समय बिताने लगते हैं। दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। लड़की बहुत खुश थी, मानो हंसना बंद ही नहीं कर पा रही थी। प्रेम के स्वर्णिम क्षण। राजकुमार और लड़की ने हरी भरी जगह में साथ समय बिताया। राजकुमार ने लड़की को अपने घोड़े पर सवारी करवाई। लड़की घोड़े की सवारी कर बहुत प्रसन्न थी। फिर दोनों घोड़ागाड़ी में बैठकर घूमने निकले। बाद में वे एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे और वहां प्रेम भरी बातें की। दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया। झोपड़ी में रात बिताने के बाद वे सुबह महल की ओर लौटने लगे। विवाह का प्रस्ताव। महल पहुंचने के बाद राजकुमार और लड़की ने विवाह करने का निर्णय लिया। तैयारियां होने लगी। लेकिन तभी महारानी को एक श्राप का स्मरण हो आया। उस श्राप के अनुसार राजकुमार विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें देवी शक्तियों से प्राप्त किया गया था। महारानी ने अपने पुत्र की जान बचाने के लिए विवाह रोक दिया। लड़की दुखी होकर महल के एक भाग में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। वह बोली, जब आपको अपने प्रेम को पाने का हक है तो हमें क्यों नहीं। लड़की की शुद्ध आत्मा को देखकर भगवान स्वयं उत्तर देने आए। महल चारों ओर रोशनी से भर गया। आकाश से आवाज आई, बेटी, मैं श्राप को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसका निवारण दे सकता हूँ। यदि राजकुमार दूर बसे रेगिस्तान के एक खंडहर शहर को एक राक्षस से मुक्त करवा दे तो उन्हें वरदान स्वरूप नया जीवन और तुम्हारे साथ सुखमय जीवन प्राप्त होगा। चुनौती की शुरुआत। भगवान की यह बात सुनकर राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली। वे घोड़े पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर प्रस्थान करते हैं। रेगिस्तान के भयावह रास्तों से गुजरते हुए वे उस खंडहर शहर के करीब पहुंचते हैं। दूसरी ओर भयानक राक्षस उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। वह बड़ा ही विशाल और भयानक था और रेगिस्तान में खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। अब राजकुमार शहर की ओर देख रहे थे। दूर खड़े होकर वो सोच रहे थे कि अब इस राक्षस को हराने के लिए
बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, इसे हराना इतना आसान भी नहीं लगता है। इतने दूर खड़ा दानव अपनी तलवार हाथ में लिए भयानक तरह से गर्जना करते हुए राजकुमार से कहने लगा, लौट जाओ राजकुमार, नहीं तो तुम्हारा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। कभी अपने राज्य नहीं लौट पाओगे। अब राजकुमार और राक्षस का आमना सामना होगा। क्या राजकुमार खंडहर शहर को मुक्त कर पाएंगे? उसे एक हंसती खेलती दुनिया बना पाएंगे? क्या शहर फिर से खुशियों से भरेगा? इन सब सवालों का जवाब हम आपके लिए अगले भाग में लेकर आएंगे।